बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जब भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति लगातार बरकरार है। आपको बता दें कि गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद भारत और चीन के रिश्ते अब काफी तनावपूर्ण हो गए हैं, जिसके बाद बॉर्डर पर दोनों ओर से सेना की उपस्थिति भी बढ़ाई गई है। लेकिन इसके बाद चीन है कि लगातार दगाबाजी कर रहा है और हर रोज एक नई चाल के साथ सामने आ रहा है। चीन के साथ पहले ही पेंगोंग लेक के पास विवाद चल रहा था और इसी बीच चीन ने ईस्टर्न लद्दाख में एक और मोर्चा खोल दिया। तो वहीं जिस वक्त दोनों देश की सेनाएं गलवान घाटी में हिंसा के बाद वहां पर मौजूद सेना को वापस भेजने की चर्चा कर रही हैं, तब चीन की ओर से एक और साजिश का खुलासा हुआ। दरअसल चीन ईस्टर्न लद्दाख के पूर्वी दौलत में एक ओल्डी में लामबंदी कर रहा है। जून महीने में चीनी बेस के पास कैंप और वाहन भी देखे गए और चीन की ओर से यह बेस 2016 से भी पहले बनाए गए थे। अब इसकी पुष्टि ताजा सैटेलाइट तस्वीरों में भी हुई है, जो दिखाते हैं कि यहां पर शिविर और ट्रैक तैयार है। आपको बता दें कि देपसांग के इस इलाके में 2013 में भी चीन ने घुसपैठ की कोशिश की थी और यही कारण है कि भारत पहले से तैयार था। चीन के मुकाबले भारत की सेना ने भी यहां अपनी मौजूदगी बढ़ाई है और चीन को जवाब देने के लिए तैयार है। वहीं इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टेट हेड डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा जुड़ चुके हैं। चंद्रसेन जी, जिस प्रकार से लगातार ये विवाद चीन और भारत का चलता आ रहा है और इसमें रोज एक नया मोड़ इसमें आ जाता है और आज एक नई बात पता पड़ी है कि देपसांग इलाके में भी चीन ने घुसपैठ की कोशिश की है और अब वहां पर भी वो लामबंदी कर रहे हैं। क्या कहेंगे चंद्रसेन जी? उमंग, चीन के साथ भले ही सरकार गलवान घाटी में तनाव से निपटने के लिए कूटनीतिक चैनल से बात कर रही हो, लेकिन उसे ड्रैगन की नीयत से पहले से ही संदेश था। अब ड्रैगन की क्या बात करें, ये ड्रैगन एक गिरगिट की तरह नजर आ रहा है, जो हमेशा अपने रंग बदलता है, अपने मिजाज बदलता है। और शुरू से ये देखा गया है कि किस तरीके से चीन हमेशा आगे बढ़ता है और जब उसकी परिस्थितियां उसके खिलाफ होती है तो किस तरह वो घुटनों पे आ जाता है, पीछे हटता है। लेकिन जिस तरीके की वो चाल चलता है, हमेशा आज तक ये देखा गया है कि वो मौके के फिराक में रहता है कि जब भारतीय सेना या भारत की सरकार दूसरे मुद्दों पर उलझे हो तो वो आगे बढ़े और कब्जा किसी तरीके से जमा ले। आज इसी तरीके की हिमाकत फिर चीन ने करी है। हालांकि जो जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो आर्मी चीफ भारत के गए थे, उन्होंने ग्राउंड लेवल पे जाकर के सेना के लोगों से बात करी है, उसकी रियलिटी को समझा है। और जो भारतीय सेना है, उसके जो सैनिक हैं इस समय, वो अपने मुखिया की उपस्थिति को लेकर काफी जोश में भरे हुए हैं और चाइना के सामने एक लंबी फौज खड़ी हुई है, जोश से भरी हुई, जो उसके आगे बढ़ने नहीं देगी। उमंग, बिल्कुल चंद्रसेन जी, और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि चीन जिस प्रकार से आर्थिक फायदा पाकिस्तान को देता है, वैसा ही कुछ उसने नेपाल को दिया और शायद यही वजह है कि नेपाल अब बिना अपना आगे का भविष्य सोचे हमें आंख दिखाने में लगा हुआ है। बिल्कुल उमंग, आपने देखा होगा कि अगर नेपाल की खबरों पर हम ध्यान दें तो नेपाल के अंदर किस तरीके से आवाम ने विद्रोह कर रखा है और उन्होंने कहा है कि हमारे भारत के साथ में बहुत नजदीकी रिश्ते हैं, क्योंकि कई परिवार ऐसे हैं नेपाल के जो भारत में रहे हैं और भारत और नेपाल देश भले ही हैं, लेकिन अलग देश भले ही हैं, लेकिन उनमें जो नजदीकियां हैं वो बहुत करीब की हैं। हमारी सेना में अगर देखा जाए तो कितने तरह के नेपाली अगर आप देखें तो आपको देखने को मिलेंगे कि कितने ज्यादा है, कितनी रिश्तेदारी है। एक जो बॉर्डर है उस पर अगर आप देखें तो रिक्शे से भी बैठ के बॉर्डर क्रॉस किया जाता है और मतलब कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि बहुत सा नेपाली यहाँ है और बहुत सा भारतीय अपने व्यापार को लेकर नेपाल जाता रहा है। तो नेपाल में जो सरकार है वो जिस तरीके से चाइना के पदचिन्हों पे चल रही है, उकसाने से चल रही है, उसको अपने भीतर घात बहुत बड़ा विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है और ये उसके लिए भी घातक है। और देखिए, शुरू से ही जब नेपाल के प्रधानमंत्री ने शपथ ली थी तो वो जाने जाते थे भारत विरोधी, उनके जो तेवर थे उसके लिए भी वो जाने जाते थे। तो ये बिल्कुल तय था कि वो भारत के पक्ष में कभी बात नहीं करेंगे और चाइना जरा से भी अगर हवा देगा तो नेपाल इस तरह का रुख दिखाएगा। और नेपाल क्योंकि अपनी कुर्सी बचाने के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस तरह की एक्टिविटी करी है कि सीमाओं पर तनाव बनाए रखिए, जो उनके अंदर के मुद्दे हैं उससे नेपाल के जो आवाम है उसका ध्यान रखे। लेकिन ये इनका पासा उल्टा पड़ गया है, क्योंकि जिस तरीके से नेपाल की मीडिया से खबरें आ रही हैं, आप देखिए किस तरीका का विद्रोह हो रहा है। वहाँ की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो वहाँ की जनता है, वो किस तरीके से नेपाल सरकार के विरोध में खड़ी है और भारत से किसी तरीके अपने संबंध बिगाड़ना नहीं चाहते, तो उनके किसी पारिवारिक रिश्ते हैं। दूसरा जो व्यापार है उससे भी बहुत नजदीकी रिश्ते हैं। भारत के कई बड़ा ऐसा तबका है जो नेपाल में अपने व्यवसाय के लिए जाता है और कई नेपाली ऐसे जो भारत में अपने व्यवसाय के लिए आते हैं। उमंग, बिल्कुल चंद्रसेन जी, और दूसरा अगर नेपाल के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो नेपाल के कृषि मंत्रालय के सर्वे के डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट है,
उसके हिसाब से कहा जा रहा है कि 11 जगहों की सूची उन्होंने तैयार करी, जिनमें से 10 पर चीन ने कब्जा किया है। और चीन ने नदियों के बहाव को मोड़कर, जो कि एक हम कह सकते हैं कि नेचुरल एक बॉर्डर की तरह काम करती है, उनके बहाव को मोड़कर इन जमीनों पर कब्जा किया गया है। और तिब्बत में जो वो सड़कों का निर्माण कर रहे हैं एक, तो उस वजह से भी कई नदियों का बहाव नेपाल की तरफ मुड़ा है और नेपाल में बाढ़ का खतरा महसूस किया जा रहा है। ये नेपाल की अंदरूनी रिपोर्ट है, हालांकि न्यूज इंडिया इसकी पुष्टि नहीं करता है। लेकिन क्या नेपाल के प्रशासन को ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि अगर हम पाकिस्तान की भी इसमें जिक्र कर दे तो पाकिस्तान भले ही चीन का बरसों पुराना दोस्त हो, चीन पाकिस्तान की कितनी मदद करता हो, लेकिन इतने सालों से अगर पाकिस्तान के इतिहास पे, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पे, उसकी सामरिक स्थिति पे और उसके एक पूरे पाकिस्तान को अगर हम ध्यान से अगर देखें तो नेपाल को यह देखना चाहिए कि चीन ने पाकिस्तान की अगर मदद भी करी है तो भी पाकिस्तान के हालात किस प्रकार से हैं। तो क्या नेपाल प्रशासन को ये इतनी सी चीज समझ में नहीं आ रही? उमंग, अगर इतिहास की बात करें तो भारत चीन का मसला आजादी के बाद से ही चला आ रहा है। आजादी के बाद भारत अपनी स्थिति परिस्थितियों से निपट रहा था। वहां उसी समय पे चीन घात लगाए बैठा था कि कब वो भारत की सीमा पर कब्जा करे। उन्होंने कहा कि जो भारत की सीमाएं हैं वो अंग्रेजों ने तय करी थी। उन्होंने जो संधियां की थी उसके मुताबिक हमारी सीमाएं बटी हुई थी। जिस वक्त भारत अपनी स्थिति बेहतर करने में जुटा हुआ था, तभी ये चाइना ने 50वें दशक में तिब्बत पर कब्जा कर लिया। और उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे नेहरू जी ने जवानों को पीछे आने के लिए कह दिया। इससे पहले लिहाजा के अंदर भारतीय सेना की एक टुकड़ी तैनात होती थी। भूटान के अंदर भारतीय जवानों की एक टुकड़ी हमेशा तैनात रहती थी। ये इतिहास में ये चीजें दर्ज है। और अगर बात हम पाकिस्तान की करें या नेपाल की बात करें तो चाइना हमेशा ऐसे छोटे देशों को ढूंढता है कि जो उसके शागिर्द बने रहे, जो उस पर पोषित हो रहे हैं। और इसमें भी चाइना की चाल है। अगर हम पीओके की बात करें तो अघोषित रूप से पाकिस्तान ने चाइना को वो पार्ट दे रखा है जिससे चाइना को सीधे सीधे लाभ होता है। और अगर भारत उस पर कब्जा कर लेगा, भारत वहां तक पहुंच जाएगा तो चाइना के वो रास्ते बंद हो जाएंगे। ये बिल्कुल चाइना को स्पष्ट रूप से पता है। और जब उसको चाइना को ये भी पता है कि 15 जो बड़े देश है उसके खिलाफ खड़े हुए हैं, मुहिम के लिए तैयार खड़े हुए हैं, वो इस बात को अच्छे से जानता है कि अब वो स्थिति खत्म हो गई जो स्थिति एक समय में थी। तो उसको ये पता है कि बहुत बड़ा जो देशों का एक समूह है वो टोटल इस तरह की गतिविधियों के खिलाफ है। जिस तरीके से चाइना ने जिस तरह की हरकतें करी है, तो उसको मालूम है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अपने थोड़े से लाभ के लिए या भारत से एक चिढ़ की वजह से, भारत से एक जो नफरत का माहौल है उसको बचने के लिए सिर्फ चाइना एक ऐसा देश जिस पे हाथ रखता है, उसको आर्थिक रूप से थोड़ा बहुत मदद करता है। नेपाल की स्थिति सबको पता है कि नेपाल की स्थिति क्या है और चाइना की स्थिति क्या है। तो इनको पता है कि कौन से देश ऐसे हैं जो चाइना के अंडर में रहकर काम कर सकते हैं और उसके मंसूबे को सफल बना सकते हैं। चाइना को ये बेहतर पता है, इसीलिए वो पाकिस्तान और नेपाल यानी भारत की दोनों सीमाओं पे वो तनाव बनाने में सफल हो जाता है। उमंग, बिल्कुल जनसेन जी, आपने सही कहा। और अब जाहिर सी बात है, खैर भारत तो इस स्थिति से निपटने में पूरी तरह सक्षम है और वो ऐसा कर भी रहा है। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान देने की बात नेपाल को है, क्योंकि नेपाल के ही मीडिया के हिसाब से अगर नेपाल सही समय पर अगर नहीं सुधरता है तो नदियों के बहाव मोड़ देने से कई हेक्टेयर की जो भूमि है उससे नेपाल को हाथ भी धोना पड़ सकता है। अच्छा है कि नेपाल समय रहते इस चीज को समझ ले, वरना अपनी कई भूमि को वो खो बैठेगा और चीन उन पर अतिक्रमण करने की तैयारी तो कर ही चुका है। फिलहाल चंद्रसेन जी, आप हमारे साथ में जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।